Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of General Science. Open the page number 17, Organic Chemistry. Okay dear students, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जब 9th क्लास में सिलेक्शन के हवाले से बात की होगी तो आप लोगों के पास दो चॉइसेस थी। एक आपके पास थी कि साइंस सब्जेक्ट्स और सेकंड वन आपके पास थी जनरल साइंस सब्जेक्ट। अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स जो है उनके अंदर स्टडी करते तो आप लोग 3 नेम्स जो है वो सुनते हैं। एक आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है। अगर हम केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस के हवाले से बात करें तो केमिस्ट्री की जो फर्दर ब्रांच है वन ऑफ देम इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड्स जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जिसको कार्बन और हाइड्रोजन कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे इट विल नाउन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात, मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट हो सकता है जस्ट लाइक सल्फ़र हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन हो सकता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। लेकिन हम लोगों ने 2 बातों का ध्यान रखना है कि उसके अंदर कार्बन है या हाइड्रोजन है। अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अदर नेम जो है हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन, जो वो वाले कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उसको और हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है और हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इसका मतलब वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया जाएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब डेली लाइफ के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात को डिस्कस किया था, कार्बन की कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन क्या थी? सेल्फ लिंकिंग। ठीक है। अब सेल्फ लिंकिंग के हवाले से हमने कहा था कि वो वाला एलिमेंट अपने ही एटम के साथ ज्वाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बनाने की पावर रखता है। इस चीज़ को हमने कैटिनेशन का नाम दिया था, या सेल्फ लिंकिंग का नाम दिया था। अब बात ये है कि इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड होने की रीज़न ही ये है, ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन एक एलिमेंट ऐसा है जिसके 10 मिलियंस तक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं। और वो क्यों मौजूद होते हैं? जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बनाने की पावर रखती है तभी उसके ज़्यादा सारे कंपाउंड्स बनते हैं। नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेकंड वन जो है वो सिंथेटिक अकरिंग कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स वो होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल तौर पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेचुरल कंपाउंड्स कौन से हैं और सिंथेटिक कंपाउंड कौन से हैं, उससे पहले हम अगर एक बात डिस्कस कर लें। हम क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगी और आपको पता भी होना चाहिए कि ऑलमोस्ट हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स, फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर वगैरह, पेंट्स, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, जो कपड़े हम पहनते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बनी हुई हैं। नाउ वी विल डिस्कस
नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड, नेचुरल गैस, जो कुदरती गैस को यूज़ किया जाता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका फार्मूला होता है CH4, जिसको मीथेन गैस कहा जाता है। अगर देखो तो ये कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनी हुई है। कोल, कोयला, कोयले के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कोक होता है, कोल होता है। कोल, इसकी डिग्रेडेशन जब इसको तोड़ा जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो बेसिकली कोल जो है वो नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोल जो है नेचुरली अक्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर बरीड होता है और उसको जब वहाँ से निकाला जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ कोल होता है। प्रोटीन्स, हमारी बॉडी का जो जितना ज़्यादातर पार्ट है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। हमारी नेल्स, हेयर, स्किन, बॉडी, हर चीज़ के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, जो फूड हम खा रहे होते हैं वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होती हैं। यू कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपाउंड। तो इन सब के अंदर पल्सेस वगैरह या प्रोटोस वगैरह चेक करो तो ये सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो कि पाउडर के फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ इवन दो के ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हमने तो देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर ये है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ रहा है। पेट्रोल जो यूज़ किया जाता है, फ्यूल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉसल फ्यूल्स वो वाले जानदार होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर बरीड होते हैं और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। फैट्स, चर्बी वगैरह वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, नेचुरली अक्रिंग हैं। और सेकंड वन जो है ये आपके पास सिंथेटिक कंपाउंड्स है। सिंथेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि फ़ाइबर्स। आपको पता है कि जैसे जैसे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है तो जितना धागा जो है वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ हो रहा है वो उतना काफ़ी नहीं है। तो फिर सिंथेटिकली जो है वो धागा प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्लॉथ्स की जो इसकी जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। प्लास्टिक, अगर एक बात कही जाए ना कि हम जो है वो लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द प्लास्टिक, आजकल ऐसा ही है, हर चीज़ प्लास्टिक की यूज़ हो रही है। तो प्लास्टिक जो है इट इज़ नाउन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी हुई है। मेडिसिन्स के अंदर है, पेंट्स के अंदर है, ये सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर एक हमने स्टडी किया ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड वन जो हम स्टडी करेंगे इट विल बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो, मतलब इकट्ठे ना हो। कार्बन हो, हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, तो इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर मौजूद है। आप लोगों को पता हो तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर ये नहीं है तो पूरे प्लांट्स की जो वर्किंग है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग वो रुक जाएगी। सेकेंड वन सोडियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन मौजूद है, इसका मतलब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इस वजह से इनको ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। सेकेंड वन कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम, कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बेसिकली इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है। दीज आर ऑल साल्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप चेक करो तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस हद तक कार्बन का जो एलिमेंट है हमारी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। होप सो दिस टॉपिक you will understand very well. Stay home, stay safe, learn properly. Take care. Allah Hafiz.